तो बच्चों कैसे हैं आप लोग मस्त होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे, किसी चीज़ का कोई कमी नहीं है। फिर से अगली मेहनत और जोशो जज्बा के साथ आज वर्ल्ड मैप का सेकेंड क्लास। इसका क्लास नंबर कितना है सर? 2 है। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आप बता दीजिएगा पूरे दुनिया में, आगे आगे बैठो, पूरे दुनिया में कुल कितना महादेश है? बोलिएगा, कुल पूरे दुनिया में कितना महादेश है? 7 को। अरे बोलो, पहला नंबर एशिया। अरे पहला नंबर एशिया, पहला नंबर एशिया। दूसरा नंबर अफ्रीका, दूसरा नंबर अफ्रीका। अरे बोल देगा, दूसरा नंबर अफ्रीका। तीसरा नंबर यूरोप, 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 तीसरा नंबर यूरोप। चौथा नंबर उत्तरी अमेरिका, चौथा नंबर उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका कौन है सर? उत्तरी अमेरिका, चौथा नंबर उत्तरी अमेरिका। पांचवा नंबर दक्षिणी, क्या है सर? दक्षिणी अमेरिका। क्या है सर? दक्षिणी अमेरिका। क्या है सर? दक्षिणी अमेरिका, है कि नहीं? उसके बाद नीचे क्या है सर? क्या है सर? अंटार्कटिका। क्या है सर? अंटार्कटिका। क्या है सर? अंटार्कटिका। क्या है सर? अंटार्कटिका। और उसके बाद यहाँ पर कौन है? ओशिनिया। कौन है सर? ओशिनिया। क्या है सर? ओशिनिया। और एक वाव था जोलांडिया, जो क्या हो गया सर? पानी में डूब गया। जोलांडिया पानी में क्या हो गया सर? डूब गया। अब देखिएगा, पहला नंबर क्या मिला भाई? तो पहला नंबर हमको क्या मिला? एशिया। दूसरा नंबर अफ्रीका, तीसरा नंबर यूरोप, चौथा नंबर उत्तरी अमेरिका, पांचवा नंबर दक्षिणी अमेरिका, छठा नंबर अंटार्कटिका और सातवां नंबर कौन हो गया सर? ओशिनिया। तो ये तो क्या थे सर? महादेश थे। ये क्या थे सर? महादेश, है कि नहीं सर? अब महासागर को देख लेते हैं सर। तो महासागर के पास जाइएगा, ठीक है? तो महासागर देखिए, तो होशियार के लिए कितना है सर? 5 गो। अब बकलोल के लिए कै गो है सर? 7 गो महासागर है। कै गो है सर? 7 गो। अब होशियार और बकलोल का बात हम किए हैं सर। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक महासागर है प्रशांत। क्या है सर? प्रशांत महासागर। यहाँ पर कौन है सर? प्रशांत महासागर। उसके बाद यहाँ पर एस आकार का ये महासागर है सर। इसका क्या नाम है सर? अटलांटिक महासागर। क्या नाम है सर? अटलांटिक। क्या है सर? अटलांटिक महासागर। देखिए अटलांटिक महासागर, है कि नहीं सर? सर एशिया के नीचे यहाँ पर एक महासागर है जिसका क्या नाम है? हिंद महासागर। हिंद महासागर क्या है सर? हिंद महासागर। नीचे आ जाइए, तो नीचे में एक महासागर है जिसका नाम क्या है सर? अंटार्कटिका महासागर। क्या है सर? अंटार्कटिका महासागर। क्या है सर? अंटार्कटिका महासागर। यहाँ पर क्या पूछता है भाई कि वह कौन सा महासागर है जो 3 महासागर से अपनी सीमा को क्या करता है सर? साझा करता है। तो क्या मारिएगा सर? अंटार्कटिक महासागर। और कहेगा कौन कौन? तो पहला प्रशांत, दूसरा अंटार्कटिक और उसके बाद कौन है सर? हिंद महासागर। अंटार्कटिक महासागर जो है यह 3 महासागर से क्या करता है? अपनी क्या करता है सर? सीमा को साझा करता, मतलब तीनों से ये क्या करता है सर? मिला हुआ है। जिसमें पहला नंबर क्या है सर? प्रशांत, दूसरा नंबर है अटलांटिक, तीसरा नंबर है हिंद महासागर। और सबसे ऊपरे में एक भाई महासागर नजर आता है, उसका क्या नाम है सर? आर्कटिक महासागर। क्या है सर? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक, इसको छुपा हुआ महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? छुपा हुआ महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? छुपा हुआ। अब छुपा हुआ कैसे कहते हैं सर? क्योंकि एकदम ही कहाँ है सर? मथवा पर। कहाँ है सर? मथवा पर, इसलिए इसे छुपा हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि एकदम सबसे ऊपर में है सर, इसीलिए इसे क्या कहते हैं सर? छुपा हुआ महासागर। अब देखिए भूगोल विद्वानों ने क्या किया सर कि प्रशांत महासागर को कई भाग में बांटा? 2 भाग में। अरे बोलवे नहीं करेगा। प्रशांत महासागर को कई भाग में? 2 भाग में। अटलांटिक को कई भाग में? 2 भाग में। तो एक ये और एक ये, तो 2, ये 3 और ये क्या हो गया? 4 और ये क्या हो गया? 5, ये क्या हो गया? 6 और ये क्या हो गया सर? 7। तो 7 गो मिला। अरे 7 गो मिला। तो 7 गो महासागर आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है सर? तो आपको 7 गो महासागर देखने के लिए मिलता है सर पूरे विश्व में। कहाँ सर? विश्व में। लेकिन होशियार के लिए कै गो महासागर है? 5 गो, है कि नहीं सर? अब अकलोल के लिए 7 गो, है कि नहीं सर? अब चलिए यहाँ से एक स्टेप आगे हम जल्दी से क्या करते हैं सर? बढ़ जाते हैं। देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा, अब देखिए हम लोग पढ़ रहे थे एशिया। क्या पढ़ रहे थे सर? एशिया।
एशिया में हम लोगों ने पढ़ा था सार्क के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? सार्क के बारे में। आप लोग इमेजिनेशन करिए और आ जाइए कहाँ सर? एशिया में। कहाँ थे सर? एशिया। ये कौन सा महादेश है सर? एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। कौन महादेश है सर? एशिया। अब एशिया महादेश में सबसे पहले मैंने आपको लोकेशन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? लोकेशन के बारे में। तो आप हमें यह बताइए, मैंने आपको लोकेशन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था सर? और लोकेशन में पूरा लोकेशन के बारे में क्या ऐसे कहेंगे ना कि बैठा लीजिए तो जगह नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक जगह बैठिएगा तो गोतिया रही फिर गप। यहाँ पढ़िए, देखिए ये कौन है सर? नॉर्थ। बोलिएगा ये कौन है सर? नॉर्थ। ये कौन है सर? साउथ। ये क्या है सर? ईस्ट। और ये क्या है सर? वेस्ट, है ना सर? अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इसको साउथ ईस्ट कहते हैं, इसको साउथ वेस्ट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं सर? नॉर्थ वेस्ट। इसको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इसको कहते हैं उत्तरी पूर्वी, इसको दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिम, और इसको क्या कहते हैं सर? उत्तर पूरब कहते हैं ना सर। अब यहाँ पर आओ, हमारा जो प्यारा भारत है वो यहाँ है। हमारा प्यारा भारत कहाँ है सर? यहाँ पर। अब सर एशिया में ये सबसे नीचे है सर। तो एशिया में यहाँ पर जब मैंने डायरेक्शन बनाया तो पता चला यहाँ नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है सर? वेस्ट है। तो डायरेक्शन बनाने पे यह पता चला सर कि साउथ के तरफ से कौन है सर? इंडिया। कौन है सर? इंडिया। तो यहाँ पर क्या कर दिया कि यहाँ पर हिमालय पर्वत है, और ये हिमालय पर्वत के नीचे जितना भी देश था, खाली हरामी चोट्टा कमीना पाकिस्तान ही गरियावे के मन करता है एकरा से। समझ रहा है सर? देखो ध्यान से, ये पाकिस्तान भी इसमें शामिल था, और यहाँ पर दक्षिणी एशिया के 8 देशों ने मिलकर के एक एसोसिएशन मतलब संगठन बनाया, और उस संगठन का नाम रखा सार्क। क्या नाम रखा सर? सार्क। अब कहते हैं क्या? देखिएगा, इस संगठन का नाम क्या है सर? सार्क। क्या नाम है सर? सार्क। देखिएगा, सार्क नाम रखा। अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज कि सार्क के मतलब क्या होता है? साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। समझ रहा है सर? साउथ एशिया के देशों ने मिलकर के एक एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन बनाना। तो संगठन बनाया रीजनल कॉर्पोरेशन, है कि नहीं सर? और इस संगठन में कुल कितना देश शामिल है मेरे भाई? 8 देश शामिल है। कई देश शामिल है? 8 गो। कई देश शामिल है? 8 गो। ठीक है सर। और इसकी स्थापना किया सर 1900, इसका स्थापना होता है सर 1985 में। कब होता है सर? 1985। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, एकरा से 1985 है ना सर, एकरा से 100 साल पीछे चलो, 1885 में कांग्रेस का गठन होता है ना सर। अब देखो ध्यान से, स्थापना हुआ 1985 में। इसका मुख्यालय दिल्ली बनता, लेकिन पाकिस्तान हरामी के चलते इसका मुख्यालय कहां बना सर? काठमांडू। कहां बना सर? काठमांडू। इसका मुख्यालय कहां बना सर? काठमांडू में। देखिएगा, इसका मुख्यालय कहां है सर? मुख्यालय बना कहां सर? काठमांडू। काठमांडू नेपाल। कहां बना सर? काठमांडू नेपाल। ये नेपाल में बना सर। और नेपाल की राजधानी कहां है सर? काठमांडू। तो काठमांडू में बना, और इसका मुख्यालय बना सर किसका सर? सार्क का। ठीक है सर। इसमें 8 देश कुल क्या थे सर? शामिल थे। कई देश शामिल था? 8 गो। अब देखो कौन कौन शामिल था, जरा इसको देख लेते हैं। देखिए, वहां से मिटाने वाला रुमाल ले लेना। तो देखो यहाँ पहला नंबर बोलना। पहला नंबर यहाँ पर कौन है सर? मालदीव। कौन है सर? मालदीव। कौन है सर? मालदीव। उसके बाद दूसरा नंबर श्रीलंका। कौन है सर? श्रीलंका। तीसरा नंबर भारत। तीसरा नंबर भारत। चौथा नंबर पाकिस्तान। कौन है सर? पाकिस्तान। पांचवा नंबर अफगानिस्तान। और छठा नंबर नेपाल। कौन है सर? नेपाल। सातवां नंबर भूटान। कौन है सर? भूटान। और 8वां नंबर कौन था? बांग्लादेश। अब यहां पर सुन मेरे भाई, सर बांग्लादेश जो देश बना वो कब बना सर? तो यह बांग्लादेश जो देश बनता है 1971 में। 1971 में यह टूट करके अलग हुआ। किससे सर? तो पाकिस्तान से अलग एक नया देश बना, और इसका नाम पड़ा क्या चीज सर? बांग्लादेश। समझ में आ रहा है सर? अब ये बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था
आज इतना बढ़िया हो चुकी है कि पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था से भी मजबूत अर्थव्यवस्था इसका है सर। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एकदम गंदा है सर, भूखमरी के कागार पर है, समझ में आ रहा है सर, है कि नहीं। आज जिस देश का फोटो कुतारियन बन रहा होगा सर, उस देश का स्थिति कैसा रहेगा। कुछ कर रहा है जी, इन्हें देखो ध्यान से सर। 1971 का बाद भाई भारत के प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी सर। अरे मोदी जी उसके सामने कुछ नहीं है जी। मोदी जी कहाँ क्रश कर रहे हैं, जितना सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं सर, इंदिरा गांधी के समय में ही परिवार नियोजन चला था और सबसे ज्यादा लड़का के नपुंसक बनाया गया था पकड़ पकड़ के सर, नसबंदी कर दिया था। नहीं तो 1983 के समय के लोगों से पूछिए, उनका इंदिरा गांधी का कहना था जनसंख्या बढ़े के कारण सोचिए सर, लड़का पकड़ के नलबंदी क्या कर दो, नसबंदी कर दो। परिवार नियोजन उसको बोला जाता था। क्या बोला जाता था? परिवार नियोजन। अब कैसे क्या, इंदिरा गांधी का मानना था कि लड़के के कारण जनसंख्या बढ़ता है। हो गया सर। अब ये देख बांग्लादेश, यहां पर क्या हुआ, सुनो मेरे भाई, देखो इधर पाकिस्तान जब 1947 में 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आजादी मनाता है, अरे भाई आजादी वही ना मनाएगा सर जो कभी गुलाम रहा होगा, है कि ना। ये बताओ 47 से पहले इसका हिस्ट्री कुछ है नहीं है, तई बर्थडे मनाना चाहिए हरामी के, तई कहता है हम आजादी, तो गुलाम कैसे हुआ। कोई बता दे कि फल्ला मेरी साली है, तो ये बता कि तोर बीवी कौन हो। कोई कुवारा लड़का कहता है फल्ला मेरी साली है, तो ये बता कि कौन बीवी है तोर, है। और से तो चचेरी मचेरी बड़ी बड़ी हो जीते, देखे ने भाई, भाई और अपन में अंतर हो भाई, वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना है। देखना इधर, तो ये संभव नहीं है। ये कहता है ना कि हम आजाद हुए हैं, आजाद नहीं, इसको बर्थडे मनाना चाहिए। 14 अगस्त 1947 से 47 को ये पैदा लिया भारत से सर। और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड फिलिप रेखा है सर। कौन सा रेखा है? रेड फिलिप रेखा है सर। ये सब सारा रेखा क्लियर होते जाएगा, जितना रेखा है ना वो सारा रेखा, आओ लेट आओ, ये सारा रेखा क्या करेगा सर, क्लियर होते जाएगा। अब देखो यहां पर, तो ये पाकिस्तान है मेरे भाई। ये पाकिस्तान दो भाग में बटा, एक बटा पूर्वी पाकिस्तान जो आज के समय में क्या बना सर, बांग्लादेश, और एक बना क्या चीज सर, पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान समय में पाकिस्तान है। आपको विश्वास होगा आज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इतना बढ़िया है, आज जानते हैं ये जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया है सर। आज ये जानते हैं आतंकवादी पर नहीं बल्कि अपने मेहनत के बल पर अपने देश का इकोनॉमी को क्या कर रहा है सर, सुधार रहा है अपना मेहनत के बल पे। और पाकिस्तान के लोगों से बात करोगे ना जी, पाकिस्तान के लोगों से बात करिए तो वहां के 90% जनता का यह कहना है कि हम पीओके को लेकर के रहेंगे, जम्मू कश्मीर मेरा है। और 10% लोग में जो लोग हैं आर्मी, उसको विश्वास है कि हम कभी इंडिया से नहीं जीत सकते हैं। और वहां के 90% जनता जो है ना वो कहता है कि हम इंडिया से जीत जाएंगे। वहां के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आज तक के जितना भी युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, उस सारा युद्ध में आज तक के पाकिस्तान नहीं हारा है बल्कि पाकिस्तान ने भारत को हराया है। ये तो ऑनलाइन वाला सिस्टम आ गया ना, तब अगर पोल खुल गया, है कि नहीं सर। एक बार सेट प्रैक्टिस भारत किया है जी, 65 में पीटा, 71 में पीटा, फिर 99 में पीटा, सर्जिकल। अब तो भारत स्मार्ट भारत हो गया है। अब जानते भारत क्या करता है, मार लेता है, अब मारला के बाद कहता है कंफर्म करके तू पिटा गया है, तब वो कंफर्म करता है कि सही में हम पिटा गए। समझ में आ रहा है सर, घूस के मार देता है, मारला के बाद कहता है कंफर्म करके तू पिटा गया है, तो कंफर्म करता है हम सही में पिटे हुए। समझ में आ रहा है सर, बड़ा स्थिति खराब है सर। इन लोग कहता नहीं कौन नशा करता है, उठ करके उठेगा और कहेगा कुछ है, माशाअल्लाह हम पीओके को लेकर के रहेंगे। सबसे ज्यादा अगर मुसलमान खतरे में है तो भारत में है, सबसे सेफ मुसलमान भारत में है सर पूरे दुनिया में। समझ रहा है। अब देखो यहां पर सर, बांग्लादेश के एक बहुत बड़ा नेता जिनका नाम था शेख मोइजुद्दीन रहमान। क्या नाम था? शेख मोइजुद्दीन रहमान। शेख मोइजुद्दीन रहमान का जब यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो यह भी पाकिस्तान से कहा जाते हैं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। कहा जाते हैं सर? इस्लामाबाद। आपको विश्वास होगा ये इस्लामाबाद जाते हैं सर, क्या लेने के लिए? शपथ लेने के लिए कि हम प्रधानमंत्री बनेगा। बंगालियन करिया, अब वो सब गोरा,
समझ रहा है सर, बंगालियन करिया और ये सबको जी सर गोरा। अब वहां गया ना तो कहा कि गोरकर पर करीकन राज करेगा, उठा करके जेल में डाल दिया किसको सर, शेख मोहिउद्दीन रहमान को। अब शेख मोहिउद्दीन रहमान बहुत बड़ा नेता थे सर पूर्वी पाकिस्तान के। अब यहां क्या हो गया, लड़ाई हो गया। अब लड़ाई हो गया तो यहां पर मुक्ति वाहिनी सेना थी। यहां का सेना का नाम क्या था, बांग्लादेश का मुक्ति वाहिनी, सेना का नाम था मुक्ति वाहिनी। लड़ाई हुआ, आपको विश्वास होगा सर, यहां से बहुत सारा सेना और यहां के जनता समुद्र के रास्ते, कहा कि ऐसे तो नहीं पार होगा सर, ये पार होगा तो भारत छोड़ेगा, गान देगा धर के सर। तो समुद्र के रास्ते ये पार करके कहां गया सर, आपका पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान जा करके वहां के अपने यहाँ के मां बहन बेटी के साथ बलात्कार किया सर। इनको कहना था इसका नस्ल सुधार रहे हैं कि अब जो बच्चा पैदा लेगा वो गोरा पैदा लेगा, है समझ में आ रहा है, मेरे नस्ल से मतलब मेरे जिन से पैदा लेगा तो कैसा पैदा लेगा, गोरा पैदा लेगा। हम नस्ल सुधार रहे हैं इन लोगों का। जो हरामी अपना देश का न हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता है सर। ये इतना हरामी है कि जो अपना देश का नहीं हुआ वो धरती पर किसी का हो ही नहीं सकता है सर, कभी नहीं। कौन सर, तो पाकिस्तान। 3.5 इतने नहीं, इतना हरामी था खुद तो अपने रेप करवे करता था, अब उसके बाद उसके पिता को पकड़ लेता था, कहता था तू भी रेप कर। 3.5 लाख से ज्यादा महिला को बलात्कार किया था सर। उसके बाद यहाँ के जो जनता था सब परिवार बचाने के लिए भागता है सर, असम में भागने लगा, कुछ भारत के असम में घुसने लगा, इधर घुसने लगा, ठीक है सर। और उसी समय में भारत के प्रधानमंत्री थे कौन सर, इंदिरा गांधी, और हमारे सेनापति थे मानिक साहब। क्या नाम था, मानिक साहब, है कि नहीं। मानिक साहब को इंदिरा गांधी कहती है कि मानिक साहब अब देरी मत करिए, हमको बचाना है किसको सर, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को, काहे कि लोग पूरा घिघिया रहा है। मानिक साहब डपट दिए प्रधानमंत्री के, अब प्रधानमंत्री तो चुप रहिए, कब युद्ध लड़ना है कैसे लड़ना है हमको पता है, अभी अगर युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे तुरंत तो हार जाएंगे। क्या हुआ, मानिक साहब इंतजार कर रहे थे कि मौसम एकदम क्लियर हो जाए। मानिक साहब ने क्या किया सर, इंडियन आर्मी को सिविल ड्रेस में घुसा दिया, कहां सर, बांग्लादेश में। आप विश्वास नहीं करिएगा, अरे यहाँ की मुक्ति वाहिनी जो सेना थी ना सर, मुक्ति वाहिनी बहुत मदद किया था इंडिया। जैसे दूसर के घर के नली, दूसर के गांव के आपको गली पता है, अरे बाराती उराती में लड़ाई होता है तो दूसर के गांव में जाकर के तू कभी जीत के आएगा, तो पता ही गलिया आगे, पता चला गली में भाग रहे, पता चलो गलिया जाके आगे खत्म हो लो, अगर बात तो क्या होगा, मार के पार देगा मुझे। अगर गांव में लड़ाई हो पहली फुर्सत से भागिए, जितना जल्द, खाए पिए के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो इतना मार देगा ना कि अगला दिन खाए लायक नहीं बचेगा तो है कि नहीं। और ज्यादा लड़ाई हो तो जयमाला के चक्कर में, जयमाला, नहीं तो अगर डांस प्रोग्राम रहा तो नचे के चक्कर में लड़ाई होगा। और दूसरा लड़ाई हो तो कहा सर डीजे पर नाचे लगी, वो कहते गाना बजाओ, गाना एको को गाना के स्थिर से ना बजे दे तो सर, आ एको को यदि सही गाना बजा दे, जितना सरल भोजपुरिया हो सके, है कि नहीं। अब होटल वाला शादी में तो लड़का से ज्यादा लड़कियां नाचे में लगल हो, भले ओकरा गाना समझ में ना आ रहा तैयो कूद रहा है, इतना गर्दा उड़ता है जी कि मेकअप दूसरा चढ़ गया, इतना वहां जाती रहती, अरे पता चला रे ये नया फाउंडेशन ये नया फाउंडेशन कहां से खरीदे हैं, अभी नया नया पॉन्ड्स कंपनी लॉन्च किया था है कि नहीं सर। देखो यहाँ बांग्लादेश, अब बांग्लादेश में जब घुसा ना तो यहाँ की मुक्ति वाहिनी सेना मदद किया। अब देखिए क्या हुआ, AK-47 ले लेता कौन, इंडियन आर्मी, मारा और मारला के बाद तुरंत किसको हाथ में दे देता था, मुक्ति वाहिनी के हाथ में। इतना मार मारा पकड़ के धजिया उड़ा दिया। उसके बाद हमारा जो विक्रांत था उसको ले जाकर के लगा दिया कहां पर सर, यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा क्या है सर, विक्रांत नौसेना वाला अथी है सर, विक्रांत को ले जाकर के लगा दिया कहां पर सर, यहाँ पे। अब इन्हें से कोई आ नहीं सकता है सर, आके करेजा नहीं है कि ऊपरी दिखा पार करेगा, है कि नहीं, ऐसे दिखा तो पार नहीं कर सकता था। अब करे तो कोची करे, पाकिस्तान सोचा अब एक ही गो उपाय है, तो कहा कोची हम जगह से फसल ओकरा से मदद मांग ले, ये चल गया केरा पास सर, अमेरिका के पास, और कहा हमको मौका नहीं, हमको नहीं बचाइएगा, हमको इंडिया पकड़ के गांजले है, तो कह रहा हथियार ले ले,
तो ये मौका का फायदा उठाया, हथियार दे दिया इसको। समझ में आ रहा है सर? हथियार दिया तो आपको बता देते हैं 6000 सेना, कई हजार सेना, 6000 सेना लेकर के घुस गया इधर सर राजस्थान में। और राजस्थान में एक जगह है लोंगेवाला, अथी में लोंगेवाला एक जगह। बॉर्डर मूवी देखो, बॉर्डर मूवी देखा है, बॉर्डर मूवी। और हम मेजर कुलदीप सिंह चानू वहीं पर रहते हैं सर। मतलब 120 गो सेना थे वहां पर और 6000 पाकिस्तानी घुसा था, पूरा टैंक, हथियार, AK-47 ये सब ले करके। और जैसलमेर जगह का नाम, जिला का नाम है जैसलमेर, जैसलमेर के लोंगेवाला में, राजस्थान के जैसलमेर के लोंगेवाला में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दी कि उतना सेना लेकर के आ रहा है, तुम लोग पीछे हट जाओ। सर सिख लोगों का तो एक ही प्रण होता है, चिड़िया नाल नू बाज लड़ावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम कहावा। 1.25 लाख से नीचे के बातें न कर तो सर। कहा कि जिसको, सबको ऑप्शन दिया कि जिसको बचना चाहते हैं तो आप यहां से क्या करिए, अपने घर जा सकते हैं, आपको प्रधानमंत्री बोला है पीछे हटने के लिए। सर सेना आदमी देश के लिए जी रहा करा, गला कटवा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। स्टेंज गन था 2-3 गो लगा दिया अलग अलग एरिया से, ताकि लोगों को यह पता चले बहुत सारे यहाँ 120 नहीं बहुत सारे लोग हैं। समझ रहा है? 120 नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं। और पता है 10 से 20 गो खाली उसके पास टैंक को उड़ाने के लिए एंटी मिसाइल टैंक में बिछाया जाता है नीचे, और कुछ बोलता है लैंडमाइन, मात्र 20-25 गो लैंडमाइन। अब बाकी जो खानमा खाते हैं तो टिफिनमा ना रहता है, तो वो टिफिनमा के जहां तहां बिछा दिया। अब जैसे जोन रास्तावा से आएगा उधर उधर क्या कर दिया, लैंडमाइनमा बिछा दिया। अब होने से जब टैंक, देखिए ओरा पर आदमी चढ़ेगा तो नहीं फटेगा, जब ओरा पर हैवी लोड टैंक रियन हजारों किलो का लोड जब ओरा पर पड़ेगा ना तब फटेगा। अब टैंकवा आया तो चढ़ा तो उड़ गया 2-3 गो टैंकवा खनी के, तो कहा रे बाप रे बाप पूरा लैंडमाइन बिछेले हो। इधर से स्टेन गनवा से कभी इन्हें से गोली मारे तो कभी होने से, तो कह रहा कैसे लगता है झूठ इंफॉर्मेशन दिया है कि 120 आदमी है, लगता है पूरा पलटन है। दिमाग उड़ गया किसका सर? पाकिस्तानी का। कि अब क्या करे? समझ में रहा है? और उस समय भारत के पास, भारतीय वायुसेना के पास रात में लड़ने के लिए एको फाइटर जेट नहीं था कि रात में वायुसेना क्या करवे सर, लड़ पाए। बस उन लोगों को 6 घंटा रोकना था रात में। 10 बजे रात में उन लोग आया था, 6 घंटा रोकना था। गर्मी का दिन था, अगर सुबह अगर हो जाता ना तो हमारा वायुसेना क्या होता सर, आ जाता। विश्वास नहीं करिएगा सर, उन लोग बोला था कि जैसलमेर से घुसेंगे और अमृतसर में नाश्ता करेंगे और खाना दोपहर के खाएंगे दिल्ली में। इन लोगों का सपना था। खाना तो छोड़, पहले बाउंड्री वे पार करके दिखाओ, है कि नहीं सर? अब जब घुसा, विश्वास नहीं करिएगा, घुसा ना, अंदर प्रवेश किया, तो अंदर प्रवेश करके जब जैसे लोंगेवाला में पहुंचता है ना, तो जिसका टैंक उड़ता है तो इसका दिमाग खराब हो जाता है। और इस प्रकार से गोली मार रहा था, लगा कि बाप रे बाप पूरा पलटने यहां पर शामिल है। धजिया उड़ा दिया, मार, इतना मार मारा, आदमी को गोली लगल है, मर रहा है सर, लेकिन फिर भी मुंह में से आवाज नहीं, एकदम जो कहता है ना गन, पूरा गन दबा करके मार रहा था सर, इस प्रकार से। और बाद विश्वास नहीं करिएगा सर, 120 लोगों ने उसको सुबह तक रोक लिया। हमारा कुछ सेना मरे थे, और उन लोग जानता है 6 घंटा और टीम को बुलाया, अब बोला कि लैंडमाइन को खोज, और खोजते खोजते आधा रात को जी सर 6 घंटा से 7 घंटा लग गया, और खोजते खोजते 4 बजे भोर हो गया। आई तो इंतजार कर रहा था वायुसेना, और 2 घंटा लड़ाई हुआ। अब लड़ाई होकर के जैसे एकदम भोर हुआ ना, वायुसेना आई, अब आकर के धजिया उड़ा दिया सर। आज तक वहां पर कम से कम 10-12 गो अभियो पाकिस्तान का टैंक है प्रूफ में, ये चलते रख ले हैं ताकि पाकिस्तान बाद में बोले तो देख तोरे लोगों लगल है, मारे थे 71 में। समझ रहा है सर? इतना हरामी है लोग कि अपना वायुसेना लेकर के गुजरात के कच्छ के जिला मुख्यालय भुज में बम्बार्डिंग कर दिया था, भुज एयरपोर्ट पर। भुज मूवी नहीं देखा अजय देवगन का? अजय देवगन का भुज मूवी में दिखाया है, यही 71 के युद्ध में उड़ाया था सर। इस समय सबसे बड़ा मदद अगर भारत को कोई किया था तो रसिया। अगर रसिया मदद नहीं किया करता सर तो भारत गुलाम हो जाता। क्या कि पाकिस्तान को यूज कौन कर रहा था सर? अमेरिका। एरा से फसल था ये हरामी है सर। मारे 71 में 93,000 सेना विश्व में रिकॉर्ड रहा था सर। 93,000 सेना ने अपना बैच कबाड़ा। उसी क्लासरूम में बैठना जी, वही वाला क्लासरूम में बैठना,
वही वाला में अपना बैच कबाड़ा, अपना बेल्ट कबाड़ा और 93,000 सेना ने अपना सर झुका दिया था। चौथी पंचवर्षीय योजना भारत का फेल हो गया 93,000 के खिलावे में 4-5 दिन के। भूखड़ रियन खाता था छोटा, समझ रहा है सर। सबके चूहा के दवाई दे दे के मार देना चाहिए। वो घड़ी रहता बाबा योगीनाथ का, लाओ जेसीबी रे, बाबा योगीनाथ रहता ना प्रधानमंत्री, वो जेसीबी मंगा के चढ़वा देता सबे पर, है कि नहीं। वो सबके जालिया वाला कांड रियन करना चाहिए, वो गेट में बंद करके आओ मार देना चाहिए। गैस सिलेंडर लहरा लहरा फेंक देता है सबके, दर्दनाक मौत देना चाहिए सबको। सर देखिए ध्यान से, आप अपने दोस्त को पहचानिए चाहे मत पहचानिए, लेकिन अपना दुश्मन को बड़ी जल्दी पहचानिए। और पाकिस्तान जो है, भारत चांद पर चल गया है सर, चांद छोड़िए सर मंगल तक चल गया है। इसका एक ही सपना है कि भारत में कैसे घुसना है, इसका एक ही सपना होता है बस, और दूसरा कोई सपना नहीं है। महंगाई बढ़ रहा है तो बढ़े, देखिए वहां महंगाई बढ़ती है तो कहता है सब अल्लाह ताला के देन है, वहां जनसंख्या बढ़ता है तो कहता है सब अल्लाह ताला के देन है। अरे 30 रुपये के दवाई में अल्लाह ताला फेल हो जाएगा, कहेगा हमरा से ना जनसंख्या बढ़। तो अब से बताओ, एक गो के बाल बच्चा 10-10 गो 12-12 गो अल्फा बीटा गामा नाम रखता होगा खनी सब, है कि वो सबका योजना अलग चलता है। हम तो हमारे गिन लो, है कि नहीं सर। देखो ए विश्वास नहीं होगा। अब ए देखो ध्यान से, 1971 में एक नया देश का गठन हुआ और पाकिस्तान ने ऑफिशियली लिख करके दिया कि मैं पूर्वी पाकिस्तान को एक देश का नाम देता हूं, और उस देश का नाम दिया क्या चीज सर, बांग्लादेश। और बांग्लादेश का गठन हो गया सर। और हाँ 1971 में, कब हुआ सर 1900। और उसी समय अगर भारत के पास छल होता तो एक राज्य बना लेता, कहता कहाँ रे तोरा चलते लड़लिए हम, मार होले हमरा चलते, तो तू पहले भी हमारा पूर्वी बंगाल था तो पूर्वी बंगाल राज्य बन जो, राजधानी ढाका रहेगा, बना लेता सर। लेकिन उसका जनसंख्या ज्यादा था, इसलिए भारत मिलाना नहीं अच्छा समझा। समझ रहा है सर, मिलाता तो भारत को बहुत चीज का क्या रहता सर, फायदा रहता। जितना भी जूट उट के लिए नामी है, सबसे ज्यादा वहां पर पानी वाला जहाज का सर्विस सेंटर है, बहुत ज्यादा सर्विस वहां होता है सर। ठीक है, अब देखिए यहां पर जरा एक स्टेप और आगे बढ़ते, देखिए ध्यान से। आपको पता है जब ये पाकिस्तान अमेरिका के पास जाकर के कहता है कि हमें बचाइए, इंडिया बड़ी कुत्ता की तरह मार रहा है हमको। अब मानिक साहब गंदा तरीका से मार रहे थे पाकिस्तानियन के सर, एकदम पकड़ के धंगाच दिए थे, कोई एंगल नहीं छोड़े थे पिटने में सर, समझ रहा है। अभी जानते हैं इन्होंने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया। कैमा बेड़ा भेजा सर, 7वां बेड़ा। 7 बेड़ा में जानते हैं कुछ होता था सर, बीचवा में एगो जहाज होता था, और एकरा दने ई पट्टी 3 गो और ई पट्टी 3 गो, कै गो सर, ई पट्टी 3 गो। 7वां बेड़ा भेजा था। आई परमाणु बम इस सबसे एकदम क्या था सर, लैस था पूरा। 7वां बेड़ा आई अमेरिका वक्त फोन करके कह दिया इंग्लैंड को, कि इंग्लैंड को कहा कि तुम क्या करो, अपना ईगल बेड़ा भेज दो। उसका ईगल बेड़ा बड़ी नामी है, समझ रहा है सर, ईगल बेड़ा भेज दो। अब इंडिया को टेंशन हो गया कि अगर ये सब आ गया तो हम फिर से क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। उतने में मानिक साहब याद दिलाते हैं, याद करिए हम लोग वो समझौता करके आए हैं रसिया के साथ। तो कहा याद है, तो फोन लगाइए रसिया ही, देरी को जी कर रहे हैं। फोन लगा के कहता है, तो कहता ठीक है हमारे अपना 40वां बेड़ा लेकर के कौन आ गया, रूस। रूस जो है अपना कैमा बेड़ा लेकर के आता है सर, रूस जो है कैमा बेड़ा लेकर के आता है 40वां। और रूस का जितना हिंद महासागर में पनडुब्बी था सब पनडुब्बिया के ऊपर कर दिया वो। अब बाउंड्री लाइन कहां बना सर, हिंद महासागर में। काहे कि रसिया जानता था कि खाली हम ये दोनों के रोक देंगे ना तो इंडिया अकेले काफी है गांजे लगी ओकरा, उधार के नांगा देगा, कोई बड़ी चीज नहीं है कि नहीं। वो तो बिहारी रहता, अगर बिहार अगर इन्हें रहता ना सर पाकिस्तान ने, तो हम लगी तो इस्लामाबाद तक बिहारे रहता सर। आधा महिला गोईठा टेक के कब्जा लेती, जे देवार में गोईठा पर्ची मरा गलो भाई, वो देवाल होकर आओ। अब अगर गोईठा कबार करके उघारे लेके चल गलो है, आ एक दिन कभी कभी मिस प्रिंट से छूट जाए कि अगला दिन ठोकबो, पता चलो दूसर कोई ठोक दिल को है, आइलो ठोके लगे होने से अपन गोबर उबर लेकर के आइलो, क्या हाल जी, हाँ फलानमा वाली ठोक दिल को बिना काले हमर देवाल पर ओखर देवाल वो लोग वो जैसे गरियाना स्टार्ट ओकर घाम मान। तो देखते हैं जमीन कब्जावे में नंबर 1 कोई है तो बिहार के लोग हैं सर। सरकारी जमीन कब्जाना है तो पहले जानते कुछ करेगा, बकरी बांध दो, पहले खुट्टा बकरी बांध दो,
अब आखिरी वक्त मानते देखना भैंस बना जाएगा। अब भैंस बनाते बनाते कखनी ओकरा छापर छड़ा जी तो देखते देखते 10 तल्ला मकान सुरहरी मोड़ पर ऐसा ही हुआ है सर। आधा तो कब्जावल है सर, वही ना हुआ है सर। देखते 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 10 तल्ला मकान बना लो, पता चला जमीन की रसीदें नहीं है। ठीक है, अब यहां देखिए, अब यहां पर हो गया। अब ये 7वां बेड़ा लेकर के आता है, 40वां बेड़ा लेकर के आता है। अमेरिका कहता है यहां पे अमेरिका कहता है कि हम परमाणु बम लेकर के आए हैं। तो रूस जानते हैं इसको कुछ कहता है। रूस जब इधर से आ रहा था ना तो चाइना बड़ी कूद रहा था। चाइना को फोन किया था अमेरिका और कहा था ना तुम भी अपना बेड़ा लेकर के आओ। तो चाइना यहां से तो अपना बम सरियाए रहा था। रूस कहा ना अगर तू एक कदम आगे बढ़ा दिया, अगर तू भारत पर एक बम गिरा देता है तो समझ जाएंगे कि तूने रसिया पर बम गिराया है। और अगर बात सोच लेना तोरा साथ हम क्या करेंगे जी। कि डर गया कौन सर? चाइना। कहा गलती हो गई गुरुजी, हम लौट जाइयो, हमरा मिस्टेक से कादल को सजावे उजावे लगी जी, हम सरिया ना रहे, साफ करवा रहे हैं, कभी जा पड़ जाए। अब यहाँ आया और एक धमका रहा है ना कोची अमेरिका वाला कि परमाणु बम लेकर के हम आए हैं। रसिया कह रहा है, अमेरिका कह रहा है। तो रूस कह रहा है हम चुरचुरिया पटाखा लेके लिए, हम तो इतना परमाणु बम लेके आए हैं कि गिनवो नहीं किए हैं कि कई गो परमाणु बम है। अगर हिम्मत है तो खाली बॉन्ड्रिंग लाइन से आगे बढ़ जाओ, अगर बात देखना हमारे रडार में खाली आओ तो अगर बात बताते हैं। अमेरिका समझ गया अब कुछ नहीं हो सकता है। पाकिस्तान बेटा समझ ले अपने सर इतना मार मारा सर, 93,000 सेना ने अपना बैच और बेल्ट दोनों कवाड़ करके दे दिया था। और शेख मुहिउद्दीन रहमान को बांग्लादेश दे दिया, सौंप दिया सर। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद पर वो क्या किए सर? बैठे। जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठे ना सर तो उसकी बेटी का नाम है शेख हसीना। क्या नाम है सर? शेख हसीना। नम्मा भी ठीक है वो कर, वो हसीना बुढ़ाउती में जब अवसर लग रहा होगा तो सोच ले हंसता है बोरा, बुढ़ाउती में अवसर लग रही है तो सोच ले आगे पहले कैसे हो तू। अब इंग्लैंड में वो क्या कर रही थी? पढ़ाई कर रही थी। शेख हसीना कहाँ पढ़ाई कर रही थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में वो पढ़ाई कर रही थी शेख हसीना सर। शेख हसीना जो था वह इंग्लैंड में बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना कौन सर? शेख मुहिउद्दीन रहमान। बांग्लादेश शेख मुहिउद्दीन रहमान ये बने कहाँ के? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद पर ये बैठ गए सर, शेख मुहिउद्दीन रहमान। याद रखिएगा, भुलाइएगा नहीं सर, शेख मुहिउद्दीन रहमान। ठीक है सर। बांग्लादेश, आपको विश्वास होगा पाकिस्तानियों ने अपना ISI एजेंट, उसका खुफिया विभाग है सर पाकिस्तान का ISI को भेजवा करके शेख मुहिउद्दीन रहमान को मरवा दिया, उसकी पत्नी को मरवा दिया, सबको बम लगा करके पूरे घरवे को उड़वा दिया था सर। इसमें बच गई कौन सर? शेख हसीना। शेख हसीना इंग्लैंड में पढ़ रही थी, वहां थोड़ी बम लगा के उड़ा दिया। शेख हसीना आई, आइला के बाद वही बन गई कहां के सर? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। आवाज तक वही है। विश्वास नहीं करिएगा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है सर? शेख। बगल के क्लासरूम में क्लास चलेगा। हाँ देखो ध्यान से, शेख हसीना को फुसला रहा था, जानते हैं को सर? पाकिस्तान चाइना। यहां पर एक जगह है सर चिकन नेक। कौन सा जगह है सर? चिकन नेक। ध्यान दीजिएगा, आपके पास अगर नक्शा होगा इंडिया का तो यहां पर नक्शा देखिएगा ना, तब यहां पर बंगाल का ये दार्जिलिंग है और दार्जिलिंग का ये वाला इलाका बंगाल है, और यहां पर एकदम पतला इलाका है चिकन नेक। समझ रहे सर? मुर्गी के गर्दन के समान है, चिकन नेक इसको कहते हैं सर। ठीक है, ऊ पट्टी वाला इलाका ले लिया नेपाल से कि आप हमें दे दीजिए, और ई पट्टी वाला इलाका ले लिया किससे सर? बांग्लादेश से, और कहा ना कि 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप हमको दे दीजिए। मोदी जी फोन करते हैं किसको सर? शेख हसीना को मोदी जी क्या करते हैं सर? फोन करते हैं। अब फोन करके कहते हैं कभी दिल्ली आइए मिलने के लिए। शेख हसीना कहां गई सर? दिल्ली। अब दिल्ली गई ना सर, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है सर, वो प्रोटोकॉल को तोड़ना नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जानते हैं क्या किया सर? वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ दिया सर। अब प्रोटोकॉल तोड़ करके शेख हसीना को एकदम पर। अब आपको पता होना चाहिए, लड़का जब पहला प्यार करता है तो टीजर बड़ी बढ़िया दिखाता है सर। समझ में आ रहा है? लाजवाब, तू ही मेरी जिंदगी हो। और जैसा ही लड़का जैसा ही कन्फर्म हो गए तो अगर टेंशन के नाम से मोबाइल नंबर पर सेव कर दो सर
उसके बाद जिंदगी खत्म। समझ में आ रहा है? शेख मिलेला के बाद लेकर के साथे लेके चल आया। शेख हसीना को लगा हम इतना छोटा देश है, इंडिया इतना बड़ा देश, एक ही हमारा रियन कई वो स्टेट है, अब वो आ रहा है हमरा से मिलने। गदगदा गई कौन सर? शेख हसीना, सीना चौड़ा। लड़की को तो यही देखिए, जीवन में खुश रहना है। अगर चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपसे खुश रहे, जितना ज्यादा भयानक झूठ बोल सकते हैं। अब इन्हें से जाइए, अब ऐसे खाली कह दीजिए तोरा देख के हमारा दिन दुनिया सब खराब हो जाओ, नहीं। उस जाइए देखिए कहीं क्या कहे बेबी, तुमको देख करके तो दिन भर के टेंशन है दूर हो जाता है कि नहीं? वो कहा तो बाप रे बाप, हमारे सोमारिया सक्सेस हो गलो। क्या करिए सर, हमारे सोमारिया को जो हो गलो सक्सेस लगा। हम सही में हम माने करवा चौथ भी करा लियो। तब वो घड़ी छन्नी से देखते थे, कहा कि कन्फर्म सीट नहीं था, है कि ना? अब चलनी से देखो, चूड़ा चाले वाला से, है कि नहीं? शेख हसीना गदगदा गई। अब शेख हसीना को मोदी जी क्या बोले कि क्या बात है, चाइना से क्या बात हुआ है? तो कहा ऐसे ऐसे बात है। तो कहा छोड़िए ना, हम आपके यहाँ करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट करते हैं, एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। एग्रीमेंट साइन करवा करके कलकत्ता से लेकर के एकदम असम तक पूरे बांग्लादेश से होते हुए एक 4 लाइन रोड का क्या करवाते हैं सर? एग्रीमेंट साइन। कहते हैं पूरा रोड हम बनवाएंगे, जितना पैसा खर्चा होगा सारा पैसा कौन देगा सर? हम देंगे, जितना भी रोड बनवाएंगे। लेकिन हाँ, एग्रीमेंट पर ये बात लिखिए, जब भी भारत को जरूरत पड़ेगा इस रोड का, आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि इस पर सेना क्यों जा रहा है। एग्रीमेंट साइन होता है, एग्रीमेंट में लिखाता है कि सैन्य इस्तेमाल के लिए इस पर भारत अपना सेना को ले जा सकता है। समय नहीं दिया कि इतना दिन के लिए, अनलिमिटेड समय के लिए ले लिया। कहा कि भारत चालाक है। भारत इसलिए चालाक है सर, भारत जानता है हो सके आज शेख हसीना है, कल शेख हसीना की जगह पर सीटवा पर कोई और दूसरा कोई बैठ गया तो कहेगा ना कि बोल दिए वो टाइम डिसाइड था। अभी टाइम डिसाइड नहीं है, अभी टाइम डिसाइड नहीं है। अभी क्या है सर? तो अभी कहेगा कि देखिए यहां पर लिखा है अनंत समय के लिए हम कभी भी रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, भारत को पूर्वोत्तर राज्य से जाने के लिए चिकन नेक से होकर जाना पड़ता था। अब क्या है सर? विथ रोड नॉर्मल व्यापार के लिए भी आ जा सकता है। इससे टोल टैक्स देगा, अरे टोल टैक्स देगा। तुरंत चाइना से जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ना सर, उसको फाड़ करके फेंक दिया, चाइना का पैसा लौटा दिया। कौन सर? शेख हसीना। शेख हसीना सारा पैसा लौटा दिया। मोदी जी में एक खासियत है, लड़की को बड़ी बढ़िया से समझा देते हैं वो, चाहे किसी देश का रहे, है कि नहीं? अब देखिए म्यांमार के प्रधानमंत्री थे म्यांमार बर्मा के प्रधानमंत्री थे आंग सान सूकी। आंग सान सूकी को बहुत बढ़िया से समझा देते थे। तब वो तो एक्सपर्ट है सर, इस सब मामले में मोदी जी बड़ी एक्सपर्ट आदमी हैं। तब देख रहे हैं, अब फोटो खिंचवाएंगे तो एकदम सट के भाले बिया किए हैं चाहे नहीं किए हैं, लेकिन मोदी जी में एक खासियत है। तो बताइए, हम लोग पढ़ लिए किसको सर? बांग्लादेश को। अच्छा ये बता दीजिए, सार्क में कितना देश? 8 गो। स्थापना 1985 में, स्थापना 1950। तब बोलना पहला नंबर मालदीव, पहला नंबर मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, पांचवा कौन है सर? अफगानिस्तान, छठा नेपाल, उसके बाद भूटान, भूटान के बाद जब तक कल बोलोगे नहीं आएगा, आना चाहिए, बोलते रहना है सर। पहला नंबर मालदीव, पहला नंबर मालदीव, दूसरा नंबर श्रीलंका, श्रीलंका के बाद भारत, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, उसके बाद नेपाल के बाद भूटान के बाद कौन है सर? बांग्लादेश, है ना सर? बोलिए सार्क में कोई दिक्कत? पहला देश सार्क का स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मालदीव। क्या नाम है सर? मालदीव। मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की राजधानी माले। चलो अब यहां पर स्टार्ट हो गया सर, देश पर आ जाते हैं सीधे। पहला नंबर आते हैं मालदीव। क्या है सर? मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ है सर? माले। क्या है सर? माले। आपको पता है सर, ये जो मालदीव है इसकी इकोनॉमी जो चलता है टूरिस्ट पे, सर मारा सर, ये इसे हनीमून डेस्टिनी कहा जाता है सर। सर मारा, यहाँ कपल सबसे ज्यादा जाते हैं। कृपया कर अकेले लोग यहाँ ना जाएं, ओनली फॉर कपल जाएं, नहीं तो यहाँ पर मन करेगा ना बलुआ में मुड़िया घुसा के जान प्राण दे दे। सर मारा सर, तो ओनली फॉर ये क्या सर? कपल डेस्टिनी है सर, ठीक है। हंगला गौरी, हनुमान मंदिर, सर मारा सर, ये सब अकेले जगह जाके चीज है। देखिएगा
सर दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जो इटली की राजधानी रोम के पास है। समझ रहे हैं सर, इटली की राजधानी रोम के पास, वहां सिर्फ पॉप लोग रहते हैं। अधिक क्रिश्चियन धर्म में जो सबसे ऊपर होते हैं ना सर, देखिए क्रिश्चियन धर्म में सबसे नीचे रहता है और फादर बोलता है, हिंदू धर्म में जो सबसे नीचे रहता है और पंडित बोलता है, और मुसलमान में जो सबसे नीचे रहता है उसे क्या कहते हैं, मौलाना बोलता है। मौलाना ये सब पंडित उंडित ये सब ग्रुप डी का नौकरी करे वाला है, ये सब नियम कानून नहीं बनाता है, लेकिन आपके ऊपर नियम कानून बनाएगा पंडा, उससे ऊपर रहता है पंडा सर। मुसलमान में हाफिज, जिसको पूरा कुरान याद रहता है सर, और जैन क्रिश्चियन धर्म में पॉप नियम कानून बनाता है सर, फादर से ऊपर पॉप होता है। अब देखो यहाँ पर मालदीव की राजधानी मालदीव की राजधानी, यह एशिया का सबसे छोटा देश है। कैसा देश है सर? यह एशिया का सबसे क्या है सर? सबसे छोटा देश है। कैसा देश है सर? सबसे छोटा देश है सर। देख रहा ध्यान से, यह किसके लिए प्रसिद्ध है सर? तो यह पर्यटन के लिए क्या है सर? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है सर? पर्यटन के लिए। देख रहा ध्यान से, यह समुद्र तल से क्या हल्ला करता है ये? यह समुद्र तल से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना पर है सर? 1.5 मीटर की। यह समुद्र तल से कितना मीटर है सर? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना है सर? 1.5 मीटर की क्या है सर? ऊंचाई पर है। सोचिए, मात्र 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। मुंबई 4 से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर यहां का बर्फ पिघला तो ये मालदीव गया हवा खाने। साइंटिस्ट का मानना है आने वाला 100 साल के अंदर मालदीव खत्म हो जाएगा, मतलब पानी में क्या हो जाएगा सर? डूब जाएगा। यहां सबसे ज्यादा सी प्लेन चलता है। सी प्लेन समझते हैं सर? पानी में लैंड करने वाला प्लेन, और आप 10-12 आदमी उड़तो बैठ करके, समझ रहा है सर? सी प्लेन। ये नहीं कि यहाँ गया स्टेशन पर उतरे, नदिया पर टेम्पू लेके चले लो सगरों से, वहां टेम्पू नहीं चलता है सर। समझ रहा है? वहां का राजधानी में ही मात्र एगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां पर वहां पर क्या करता है सर? लैंड करता है। ये नहीं यहाँ पर कुछ राजधानी एक्सप्रेस आया गया स्टेशन पर और तुरंत टेम्पू वाला भीड़ लगा दिल को, नदिया पार एगो बोध गया फलना मानपुर चिल्लाए लगा सर, है कि नहीं सर? वहां ये सिस्टम नहीं है, कहा कि छोटा छोटा द्वीप है सर। क्या है सर? छोटा छोटा। यहाँ का मुद्रा का नाम क्या है सर? रुपया। मालदीव रुपया, ठीक है सर। यहाँ की क्या है सर? करेंसी है। देख रहा ध्यान से, यहाँ सबसे ज्यादा कौन सा प्लेन उड़ता है सर? सी प्लेन। टैक्सी के रूप में यूज किया जाता है सर, कहा कि पूरा पानी है, और यहाँ का पानी इतना साफ है, समुंदर इतना साफ समुंदर है, कहना नहीं है सर, एकदम क्लीन चिट है। जैसे गोवा में जाइएगा ना, तो गोवा का 3-4 गो ऐसा बीच है जहां पर इंडियंस को जाने पर रोक लगा दिया गया है। इंडियंस नहीं जा सकते हैं वहां पे। अब कहिएगा क्यों? क्योंकि वहां विदेशी लोग जाते रहते हैं। अब विदेशी लोग ओपनली ज्यादा रहते हैं सर, उतना इंडियंस ओपनली नहीं रह सकते हैं। समझ रहा है सर? अब देखिएगा, शहर वाला तो थोड़ा बहुत ओपनली रह भी लेता है सर, लेकिन गांव देहात वाला रहता तो ना रहता सर, है कि नहीं सर? अब गांव देहात में देखते हैं ससुर कोई लो तो पहले नहीं सर, अभियो है सर। गांव में जाइए ना सर, अब नया बियाह हो लो आ चुंदरी माथा पर न रखो, भैंसुर आयल ओजे पर पता चला ससुर आयल है आ चुंदरी न रखा, कहेगा संस्कारहीन लड़की है। नहीं बोलता है जी, कुछ रख ले, लेकिन माथा पर सर उसका क्या होना चाहिए सर? ढका हुआ होना चाहिए। तब पहला संस्कार दिखता है, बाकी बाद में वो दुर्गा के अवतार ले, ओकरा की दिक्कत नहीं है। यह मालदीव एक मुसलमान क्या है सर? ज्यादा है। क्या है सर? ज्यादा है। देखना ध्यान से, यहाँ की संसद को मांजलिस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मांजलिस। मालदीव के संसद को क्या कहते हैं सर? मांजलिस। क्या कहते हैं सर? मांजलिस। चलिए, अब इसके आगे कल हम पढ़ाएंगे सर